तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8, 9 और 10 जून को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। और मैं बात करूं इसके कट ऑफ के बारे में, तो रवि पी तिवारी सर के वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। इन्होंने कट ऑफ जो है कि कुछ इस तरह का मेंशन किया हुआ है। और मैं इनके बारे में बोलूँ तो यूपी पुलिस की जो पिछली वैकेंसी थी 60,244, लगभग इनकी कट ऑफ एकदम ठीक ठाक गई थी। और अगर मैं बात करूं विवेक सर के बारे में, तो विवेक सर का जो कट ऑफ था पिछली बार 2024 का एग्ज़ाम जो हुआ था, लगभग 10 नंबर एक्स्ट्रा बता दिए थे। लेकिन इन्होंने जैसा कि जनरल का बताया था कि 225 से 235 तक बताया था, तो 225 तक नॉर्मलाइजेशन लेकर के गया था। तो इसमें जो है कि यूपी पुलिस का कट ऑफ जो है कि एकदम एक्यूरेट इन्हीं के हिसाब से बैठा था रवि तिवारी सर के। और इन्होंने अभी क्या कट ऑफ दोनों लोगों ने बताई है, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं बात कर लेता हूं रवि पी तिवारी सर ने जो कट ऑफ का वीडियो लाया है। उन्होंने जनरल के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। जनरल का कट ऑफ यूआर का जो है ये इन्होंने कट ऑफ फाइनल नहीं बताया है। अगर फाइनल इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन लास्ट में कुछ कहा था, अभी मैं इसके बारे में बोलूँगा। इन्होंने कहा था जी अगर जनरल का 120 से 125 तक का जिसका क्वेश्चन सही है वो रनिंग कर सकता है। 18 से 122 EWS का बताए थे, 15 से 120 जो है कि OBC का, SC का बताए थे 103 से 108 और ST का 85 से 90 बताए थे। इन्होंने कहा था कि अगर आपका 120 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं रनिंग के लिए, तो आप 125 इसको फाइनल मान लीजिएगा। इसी तरह से अगर EWS की बात करें तो 118 बताया था रनिंग के लिए और 122 जो है फाइनल बताया था। इन्होंने कहा OBC का अगर आप मान ले रहे हैं 115 क्वेश्चन रनिंग के लिए, तो आप इसको फाइनल 120 पे कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से SC ST का है। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल का भी इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर सेफ स्कोर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए। ठीक है, इन्होंने जनरल का बताया 125 क्वेश्चन, EWS का 122 क्वेश्चन, OBC का 120 प्लस, SC का 108 प्लस, ST का 90 प्लस, ST का सिर्फ ST का 90 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे फीमेल का आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से मेंशन किए हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पे अभी मैंने बताया उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब विवेक सर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। विवेक सर का क्या कट ऑफ रहा है यहाँ पे देख लीजिए। विवेक सर ने बताया है जनरल का 125 से 127 इन्होंने फाइनल बताया है, 125 से 27 क्वेश्चन, और 120 से 22 EWS का, 120 से 22 भी OBC का इन्होंने बताया है, 110 से 112 तक SC का बताया इन्होंने, और 90 से 100 तक ST का बताया है। ये मैं कह सकता हूँ जो रवि पी तिवारी सर ने इस बार कट ऑफ लेकर के आया है, लगभग उसी के इर्द गिर्द है ये भी हैं। और देखिए इनको भी कम अनुभव नहीं है। ये लगभग वाईफाई स्टडीज़ से जब पढ़ा रहे तब से मैं इनको जानता हूँ। तो इनका कट ऑफ जो है कि काफ़ी हद तक सही होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे महिला के बारे में, तो यहाँ पे मेंशन किए हैं महिला के बारे में 108 जनरल, 118 जनरल और 113 से 15 तक EWS, वही OBC का भी यहाँ पे, SC ST का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में इन्होंने बोला अगर DVPST की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं DVPST के बारे में कुछ इन्होंने कहा है। DVPST का अगर आप लोगों का इससे 8 से 10 क्वेश्चन तक कम है तो आप लोग रनिंग अपना स्टार्ट कर दें। तो मेरा मानना है 8 से 10 नहीं, करीबन जो यहाँ पे इन्होंने बताया है, करीबन आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन तक कम कर सकते हैं। हमारे हिसाब से 5 से 6 क्वेश्चन तक कम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे 127 से 127 अगर जनरल का बताएं, यहाँ पे मैं हाईएस्ट लेके चल रहा हूँ, तो 120
हमको लग रहा है कि जनरल का उठा लेना चाहिए। ओबीसी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हमारे हिसाब से यही जो है कि 115-16 पे उसको रनिंग के लिए क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अब तो देखिए, अब भर्ती बोर्ड का मंशा है, अब क्या करता है, अब किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करता है। भर्ती बोर्ड भी किसी किसी पर मेहरबान हो जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट को सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और हमने भी कभी कभी जो है कि 60,244 में भी देखा था, लगभग 15-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिला था। और यहाँ पे आप लोग यूपीएसआई का भी देख लीजिए, सीधे 30 नंबर के, या मैं कह सकता हूँ 12 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला था। लेकिन किस आधार पे 12 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो मैं बता दूं कि जो फर्स्ट शिफ्ट था उसका 5 क्वेश्चन रॉन्ग था। तो क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग होने की वजह से उनको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल गया था। तो हमको नहीं लगता इस बार ज़्यादा क्वेश्चन गलत होगा। 1 से 2 क्वेश्चन हमारे हिसाब से बहुत गलत हो जाए तो हो जाए। और मैं 9 के दूसरे शिफ्ट में बैठा था और उसमें हमको लग रहा है हिंदी में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर गलत होंगे। अब भर्ती बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है कि किस क्वेश्चन को सही मानता है, किसका गलत मानता है। ठीक है, अपना ओपिनियन दीजिएगा, आपका क्या स्कोर रहा है। और चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।